दोस्तों अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2023 में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो क्लास 12 हिंदी के इन टॉप 25 क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे आपको इस वीडियो में जो कि क्लास 12 की हिंदी की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन कौन से हैं इसे हम देखते हैं। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। इसके पहले हमने 75 क्वेश्चन हल किया है और उन सारे क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 3 पार्ट पहले से अपलोड हो चुके हैं, 1 से 25, 25 से 50 और 50 से 75। आज हम देखेंगे 76 से 100 नंबर तक क्वेश्चन तक और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं यानी 76वां क्वेश्चन, रासो परंपरा का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। तो राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। ये तीनों कौन है? सगुण काव्य के कवि हैं यानी सगुण काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 79 यानी 79 वाला क्वेश्चन, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो राइट आंसर है आलम। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? आलम है। अगला क्वेश्चन है 80 वाला, अज्ञेय किस युग से संबंधित हैं? तो अज्ञेय छायावादोत्तर युग से संबंधित हैं। किस युग से हैं? छायावादोत्तर युग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं हैं? चतुर्भुज दास जो हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। 82वां वाला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ये बोल रहा है निम्न में किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? निम्न में कौन है जिसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन हैं, सबरपा, सरहपा, लुईपा, कंढापा। 4 ऑप्शन हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सरहपा। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा में हो सकता है इस बार ये पूछा जाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। ये है निम्न में प्रयोगवादी कवि हैं। तो अज्ञेय छायावादोत्तर युग से संबंधित हैं और प्रयोगवादी विचारधारा से संबंधित हैं। अज्ञेय, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 84 वाला क्वेश्चन है, कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? तो मानवीकरण अलंकार छायावाद की देन है। इसमें प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित किया गया है। ये सब इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इससे रिलेटेड। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक होता है जो कि हर 7 साल बाद 8वें साल लॉन्च किया जाता है। तो 1943 में पहला तार सप्तक आया था। 1943 के 7 साल बाद 1943 7 क्या हो गया 1950, 7 साल बाद 51 में आया दूसरा, 51 के 7 साल बाद आया तीसरा, 51 7 58, 58 के बाद 59 में तीसरा आया और चौथा भी आया था। 4 तार सप्तक हैं। अगला क्वेश्चन है, सरहपा किस वर्ग के कवि थे जो कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं? हिंदी आप बोलेंगे किसके पद्य के प्रथम कवि हैं? तो सिद्ध साहित्य के कवि हैं। सरहपा किस वर्ग के कवि हैं? राइट आंसर है सिद्ध साहित्य के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं सुमित्रानंदन पंत। एक चीज याद रखिएगा, ये पुरुष हैं, कई लोग इन्हें महिला समझ बैठते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी पुरुष हैं और ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, नानक हैं, दादू हैं, मलूकदास हैं। कौन है ज्ञानाश्रयी का शाखा के कवि? ये है नानक, दादू, मलूकदास। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक की संख्या है 4 इन्होंने संपादित किए थे तार सप्तक। अगला है, सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है। तो श्री रामचरितमानस सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसे आप याद रखिएगा। अगला है हमारा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास जी। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। सूरदास और मीराबाई अगर कहीं ऑप्शन में आ जाएगा तो मीराबाई भी सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? श्री रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, पृथ्वीराज रासो और पद्मावत। तो राइट आंसर है सबसे प्राचीन महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसे आप याद रखिएगा, ये होगा इसका राइट आंसर। और सबसे क्या कहें, अगर हम बोले सबसे प्राचीन खड़ी बोली का प्रथम साहित्य कौन सा है? तो वह है चंद्र छंद वर्णन की महिमा या फिर गोरा बादल की कथा जिसके कवि हैं जटमल। इन दोनों में एक ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, हमने बोला था 100 क्वेश्चन तक देखेंगे। 91 वाला 91 वाला क्वेश्चन है आपका, छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ये आएगा ऑप्शन में, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 92 क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? राइट आंसर है भक्ति काल को, आदि काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। तो भक्ति काल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है 1936 ईस्वी में। ये 2022 में पूछा गया था और 23 में भी आने के पूरी संभावना है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशव दास हैं। चुभते चौपदे के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओध जी हैं। फिर है प्रेम सरोवर किसकी रचना है? तो प्रेम सरोवर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अगला है शिवा बावनी किसकी रचना है? महाकवि भूषण की रचना है शिवा बावनी। फिर है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। फिर है खुमार रासों के रचयिता हैं दलपति विजय जी। कौन है? खुमार रासों के रचयिता दलपति विजय जी। ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। अभी 2 पार्ट वीडियो का और आएगा। 150 क्वेश्चन तक अगर आपने पढ़ ले गए तो समझ लीजिए पूरे 10 के 10 नंबर आप सही करके आएंगे। फिलहाल कैसे लगे क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आगे की वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं ये भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।